नमस्कार दोस्तों, पीए ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं आज मॉर्निंग में उठ गई थी जल्दी, क्योंकि आज हमें बनाना है पहाड़ी बड़ी की पकड़ियाँ। तो पानी वगैरह गर्म मैंने पी लिया है और मम्मी यहाँ पे चढ़ा रहे हैं चाय। तो चलिए तब तक हम लोग दाल को अच्छे से धो लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 बार दाल को अच्छे से धो के उसका सारा छिलका निकाल लिया है। तो इस तरह से आपने दाल को धो लेना है, उसका सारा छिलका निकाल लेना है। और ये रही हमारी पहाड़ी ककड़ियाँ। तो इस तरह से आपने ले ली हैं, मार्केट से ख़रीद लेनी है पहाड़ी ककड़ी। तो देखिए कितनी अच्छी है। तो ये पूरी ककड़ियाँ मिलाकर हो गई आपकी 7 से 8 किलो ककड़ियाँ हैं। और आज धूप देख सकते हैं आप, इतनी अच्छी निकली है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बड़ी बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दाल को धो के इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए छन्नी पर रख दिया था, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। और इसके बाद अब हम लेंगे मिक्सी का जार और उसमें दाल को डाल के अच्छे से पीस लेंगे। तो इस तरह से आप 2 जार का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप जल्दी जल्दी दाल पीस सकें। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से आपने इसका पेस्ट बना लेना है और इसमें आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर करना है। तो इस तरह से आपने इसका बैटर बना लेना है और इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे एक बड़े से बर्तन पे। पीसी हुई दाल को बर्तन में निकालने के बाद और बाकी बची दाल को भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। तो ककड़ी यहाँ पे मेरी 7 से 8 किलो है और यहाँ पे मैंने दाल ली है 1 किलो में से कुछ कम दाल यहाँ पे मैंने यूज़ करी है। और यहाँ पे साथ ही साथ मम्मी भी नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। तो मम्मी भी यहाँ पे मेरे साथ साथ सब्जी भी काट रहे हैं। तो इस तरह से मैंने बची हुई दाल भी सारी पीस ली है। तो दाल हमारी सारी यहाँ पर पीस गई है और इसे मैंने निकाल लिया एक बड़े से बर्तन पे, क्योंकि इसमें हमें इसे दाल को अच्छे से फेंटना भी है। तो देखिए हमारी दाल कितने अच्छे से पीस गई है। दाल पीसने के बाद मैं बैठ गई थी ककड़ी को छीलने के लिए, क्योंकि हमें इसे छील के अच्छे से कद्दूकस करना है और इसका सारा बीज इसमें से निकालना है। तो मैंने फटाफट इन सारी ककड़ियों को छील कर इनका छिलका निकाल के अच्छे से इन्हें साफ कर लेना है। और छिलका निकालने के बाद इस तरह से हम इनके बड़े बड़े पीस बना लेंगे। ककड़ी हमने सारी छील ली है, इसके छिलका निकाल दिए हैं और अब आ रही है इसमें से सारे बीज निकालने की। तो इस तरह से आपने ककड़ी को बड़े बड़े पीस में काट लेना है और इसके बाद इसमें से इसका सारा जो दाने हैं उसे अलग से निकाल के रख लेना है। तो इस तरह से सारे पीस आप निकाल के इनके दाने को निकाल लेंगे। दाने वगैरह तो मैंने सारे ककड़ी के निकाल लिए हैं, जितने भी इसमें बीज वगैरह थे। और अब आ रही है इन्हें कद्दूकस करने की। तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी इनको फटाफट कद्दूकस करने के लिए। और इस तरह से आपने इसका बारीक बारीक ककड़ी को कद्दूकस कर लेना है। अगर आप इसे मोटा करेंगे तो जितनी भी आपकी जो बड़ियाँ बनेंगी वो जल्दी सूखेंगी भी नहीं, और जब आप इन्हें सुखाने लगाएंगे तो वो हल्की आपको काली पड़ती दिखाई देंगी। तो इसलिए आपने इसको इस तरह से बारीक ही कद्दूकस करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी ककड़ी को कद्दूकस कर लिया है और इसका अब हम अच्छे से इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल के साइड कर लेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक ली है चुन्नी और इस तरह से अपने ककड़ी के सारा कद्दूकस करी हुई ककड़ी सारी इसमें रख देंगे और इसको अच्छे से इसका एक्स्ट्रा पानी जितना है उसे हम निकाल लेंगे।
तो मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे 7 से 8 किलो ककड़ी ली है, पर आप देखिए उसका सारा पानी निकालने के बाद वो ककड़ी कितनी थोड़ी सी रह जाती है। तो इसलिए आप जब भी ककड़ी बनाने के लिए ककड़ी और दाल का रेशियो नापे तो बिल्कुल सही नापे। तो इस तरह से मैंने सारी कद्दूकस करी हुई ककड़ी को अच्छे से पानी निकाल के साइड में रख दिया है। और अब बारी है हमारी दाल वगैरह फेंटने की। तो देखिए यहाँ पे हमने जो दाल ली है उसे अब हम फेंट लेंगे अच्छे से। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बड़ियाँ बहुत अच्छी बने, बिल्कुल वाइट बने, बतासे की तरह बने, तो आपने इसके लिए ये करना है कि आपने जो दाल है उड़द की पीसी उसको खूब अच्छे से फेंट लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे लगातार 15 से 20 मिनट तक मैंने इस दाल को फेंटा है और ये देखिए कितनी फ्लफी हो गई है। तो मैंने दाल को अलग से फेंटा है और ककड़ी को हम बाद में मिलाकर अलग से फेंटेंगे। तो ये कार्यक्रम आपका पूरा चलने वाला है आधे घंटे का। तो आपने दाल इतनी फेंटनी है कि आपकी जो बड़ियाँ हैं वो बहुत अच्छी बने, बिल्कुल जब आप उनको तोड़ने पे आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल बतासे की तरह हमारी बड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो देखिए इस तरह से अब इसे हम ककड़ी मिलाकर भी इसे अच्छे से अब 15 से 20 मिनट के लिए और फेंटेंगे। अभी तक हमने दाल फेंटी और अब हम ककड़ी मिक्स करके दोबारा फेंटेंगे। तो दाल और ककड़ी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब बारी है इसे एक बड़े से बर्तन पर निकालने की। तो इसे मैंने एक बड़े से टब में निकाल लिया है, जिससे मुझे इनको दोनों को मिक्स करने में या फेंटने में कोई परेशानी ना हो और आराम से इसमें ये फेंट ली जाए। तो अब हमें इसे लगातार 10 से 15 मिनट तक और फेंटना है। तो आपकी परफेक्ट बड़ी तभी बनेगी जब आप इन्हें अच्छे से फेंट लेंगे। तो देखिए मैं इनको किस तरह से पूरा अच्छे से मैं लगातार इनको मैं आधे घंटे से फेंटने पे लगी हूँ और देखिए कितनी अच्छी ये फ्लफी बन गई हैं। तो आपने इन्हें लगातार घुमाते रहना है और इनको हल्का हल्का इनको पटकते रहना है। तो मैं एक बार पास से आपको दिखा दूँ हमारी दाल है जो कितनी डबल हो गई है और कितनी फ्लफी हो गई है। तो चलिए दाल तो हमारी फिट गई है, इसे अब हम चेक कर लेते हैं। तो आपने लेना है पानी और इसमें डालना है बड़ी का बैटर। ये देखिए हमारी बिल्कुल दाल बनकर परफेक्ट हो गई है, क्योंकि जब हमने इसे पानी में डाला तो ये पानी के ऊपर तैर रही है। इसका मतलब हमारी जो बैटर है बड़ी का वो बनकर तैयार है। तो इसी तरह से आपने इसे बिल्कुल फ्लफी बना लेना है। तो चलिए चलते हैं अब इसे इनकी बड़ियाँ बनाने के लिए। तो मैं आ गई हूँ छत पे और यहाँ पे मैंने बिछा ली है एक चुन्नी और उसके ऊपर बिछाई है एक पन्नी। तो आप इसे बर्तन में भी डाल सकते हैं, किसी लकड़ी के तख्ते में भी इसको डाल के बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल वगैरह का किसी चीज़ का भी यूज़ नहीं किया है। तो ऑयल से ये होता है कि इसमें धूल वगैरह भी चिपक जाती है और जिसका टेस्ट होता है वो भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से मम्मी और मैंने यहाँ पे सारी बड़ियाँ बना ली हैं। तो धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई है, क्योंकि 9 से 10 बज चुके हैं सुबह के। तो इस तरह से आपने इन्हें सारा बड़ी का रूप देके यहाँ पे डालने हैं। तो देखिए हमारी बड़ी बिल्कुल सफ़ेद बनी है, बिल्कुल कहीं से आपको ये काली भी नहीं दिखाई देगी। और दिन में आके हमने इन्हें पलटा देना है जब इसमें 3 से 4 घंटे की धूप लग जाएगी। तो देखिए शाम होने को आ गई है और मैं आ गई थी छत पे और इसके बाद मम्मी और हम दोनों ने इन्हें पलटा के रख दिया है। तो आप जिस दिन बड़ी बनाएं उसी दिन आप कोशिश करें कि उन्हें दूसरी साइड से भी पलटा लें। वो अच्छे से नहीं पलटेंगे पर आप उन्हें चाकू की सहायता से अवश्य दूसरी साइड से भी धूप ज़रूर दिखाएं। और साथ ही मैंने यहाँ पर डाल दी थी मूंग दाल की मुंगड़ियाँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी दूसरी साइड से मुंगड़ियाँ भी सूख रही हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपने इसी तरह से मेरी पिछली वीडियो में भी बहुत प्यार दिया था,
जो मैंने बड़ी की वीडियो बनाई थी। तो आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छी लगती होगी। तो 4-5 दिन की धूप दिखाने के बाद हम लोग बड़ी को ला गए नीचे। तो देखिए ये कितनी अच्छे से सूख के बन के हो गई हैं तैयार। तो आपको साल में एक बार ही मेहनत करनी है और साल भर इनको अच्छे से धूप दिखा के स्टोर करके इन्हें आप साल भर खा सकते हैं। ये रही हमारी ककड़ी की बड़ियाँ। तो आपने इन्हें एक अच्छे से धूप दिखा के एक जार पर बंद कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।